मेरे अलावा कोई नहीं। अब देखा जाए तो ये अभिमान है। और अभिमान कैसा है ये? अभिमान को ही कम करने वाला है। ये ऐसा अभिमान है, अभिमान को ही खत्म कर देगा। मैं ब्रह्म हूं। और पहले हम क्या कहते थे? मैं। तो शरीर के कितने सारे आपके रोल थे। और मैं ब्रह्म हूं। इन सब पर ये सब मेरी क्या है? परछाई। मैं तो ब्रह्म हूं, पर ये सब मेरी परछाई। अब परछाई ने हाथ ऐसे किया है या मैंने हाथ ऐसे किया? तो परछाई का कोई दोष नहीं है। तो मैं हटता हूं या परछाई हटती है? मैं तो परछाई अपने आप हट जाए। हट जाती है। तो फिर दूसरा कोई है? फिर विचार किसका करो? अगर मैं ब्रह्म हूं तो विचार किसका करो? यही बात भगवान अर्जुन को समझाते हैं। पर अर्जुन विचार कर रहा है किसका? और क्या विचार करता है? आज अर्जुन को युद्ध करना है। ऐसा युद्ध तुम्हारे सामने भी आता है। वो नहीं तलवार चलाने वाला। अर्जुन का युद्ध भी जो था वो अभिमान को मारने वाला था। भगवान कृष्ण ने, गुरु नानक देव दोनों ने बोला, मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। आज अर्जुन तेरे को मरना पड़ेगा। और ब्रह्म को प्रकट करना पड़ेगा। अगर तू ब्रह्म है तो तुझे दुर्योधन, तुझे भीष्म पितामह, कुल गुरु कृपाचार्य, ये क्यों दिखते? क्यों दिख रहे? क्योंकि तेरे को ये पक्का नहीं है कि मैं ब्रह्म हूं। और युद्ध तो तूने पहले बहुत किए। तुम यहां पर 25 दिन लगातार सत्संग आते हो, पर 26वें दिन अर्जुन बनते हो, जब तुम्हें अपनी मैं को मारना होता है। कब? जब आज मेरे अपने ही घर बर्थडे है, मेहमान आके बैठ गए, अब कैसे निकल कर आऊं? जैसे 25 दिन आते थे उस दिन आपके सामने कोई हालत नहीं थी, आप आ गए, वो 25 दिन आपके काउंट नहीं होंगे। अर्जुन को तो आज मरना है। समझ आ रही है मेरी बात? कैसे मरेगा अर्जुन? जब वो जानेगा मैं ब्रह्म हूं। अगर मैं ब्रह्म हूं तो फिर ये बर्थडे, सगे संबंधी, ये सब जो भी दिखाई दे रही है मेरी परछाई है। अब अगर मेरे अंदर मैं नहीं है तो मुझे ये ख्याल नहीं आएगा कि ये सब मेरे सगे बहन भाई सब बैठे हैं, उनके सामने मैं निकल कर जाता हूं
और पीछे मेरे बच्चे, मेरे बेटे बहू कहेंगे देखा अपनी बहन को, हम नहीं कहते थे आपसे, इसको हमारे से कोई प्यार ही नहीं है, कैसे हमारे बीच में से निकल गई, हमारे ऊपर से पैर रख के चली गई, इसको अपने पोते से तो बिल्कुल भी प्यार नहीं। अब आपके बहन भाई आपके घर सारे दिन रहते हैं, कौन सी ऐसी दादी होगी जिसको अपने पोते से प्यार नहीं, पर उसको उससे भी ज्यादा अपने स्वरूप से प्यार, ब्रह्म स्वरूप से प्यार। तो ये बातें दिमाग में आएंगी इससे, जो अर्जुन के दिमाग में आ रहा है कि अगर मैं ये युद्ध जीत भी गया तो चाचा जी क्या कहेंगे, नहीं फलाना हमारी बुआ की मौसी का चाचे का बेटा क्या कहेगा कि तूने ये युद्ध जीत लिया, किस किस को मार के, तुम्हें उस समय किसको मारना होता है, पूरा ड्राइंग रूम सजा हुआ है, बैलून वैलून लगे हुए हैं, और तुम झटाक से खड़े होते हो अपना बैग लेके सत्संग वाले, क्या बोलते हो, अच्छा चलते हैं, अभी आते हैं आप लोग, तो हो अभी आते हैं, और यहाँ भी जल्दी नहीं बचाओगे, ये नहीं कि वहां से पार कराए और यहाँ के हंस हंस के गए, भैया जी आज तो मैं पार करके आऊंगा, अब जाऊं जल्दी जाऊं, मार दिया ना अपनी मैं को, 7 बजे पहुंचोगे तब भी दोष तो तुम पे लग चुके हैं, 9 बजे पहुंचोगे दोष तो लग चुके हैं, मैं को तो मार के आ चुके हो तुम, इस तरीके से तुम्हें क्या पक्का होगा, मैं ब्रह्म हूं, अभिमान इस तरह से करता है। अर्जुन ने बड़े सारे युद्ध किए, मतलब रोज सत्संग जाता था वो, पर आज नहीं कर पा रहा सत्संग, तुम भी तो देख लो, ड्रेस निकाल के पड़ी हुई है, शाम की पक्की तैयारी है, तुम्हें कुछ पता भी नहीं था, और तुम्हें 3 बजे अल्टीमेटम मिलता है, क्या कि हमने कुछ मेहमानों को घर पे बुलाया है और आपके हाथ के समोसे उनको बहुत अच्छे लगते हैं, आप ही बनाओ, तो कैसे काटना है मैं को देखो, कैसे काटना है, बैठने बनाने बैठ जाओगे, बोल दो आज कुछ और खिला दो उन लोगों को, और अगर समोसे की बात है कोई बात नहीं, मैं मटीरियल तैयार कर जाती हूँ, इतना और कुछ खिलाओ, आती बना के खिला दे, समोसे की क्या बात है, मना थोड़ी कर रहे हैं, मना नहीं कर रहे, पर मैं में फंस भी नहीं रहे, फंस भी नहीं रहे मैं में, कि अपना आधार देखो, आज तुम चले जाओ और जिनको समोसे खाने की आदत होगी तुमसे, वहां से आओगे बनाने के लिए, तो मैं ब्रह्म हूं का मतलब है अपना खात्मा, जो जिसको तुम अपनी लाइफ समझ रहे हो ना उसको खत्म कर, कैसे खत्म करना, आज खत्म करने का मौका है। कोई कहता हो ना कि मेरे को पूर्ण आनंद चाहिए, तो मरे, मरने से ही पाइए पूर्ण पर, तुम रोज आ रहे हो वो नहीं कहूंगा, पर अभिमान को मार के आ रहे हो ये कहूं। अर्जुन ने कई युद्ध लड़े, वो बात अलग है, पर आज वाला युद्ध नहीं लड़ रहा, क्यों, क्या आज वो क्षत्रिय नहीं है, आज उसकी बाजू में दम नहीं है, क्या चीज, क्या प्रॉब्लम है उसको? आज वो अपने मेरे वालों को फेस नहीं कर सकता, और आज से पहले जो युद्ध उसने किए हैं वो किससे किए हैं, औरों से किए। आप सोचो पड़ोसी के घर में बर्थडे आप लांग के आ जाओगे, हम देखो ऐसे बड़ा अच्छे से बताओ, देखो हम सत्संग के बिना रह नहीं सकते, तो फटाफट लिफाफा उसको पकड़ाओगे, हम लोग आपको तो पता नहीं मैं रोज सत्संग जाती हूँ, फिर मिलते हैं, फिर मिलते हैं, बड़े अच्छे से अटेंड करके आओगे,
ये युद्ध भी तो आपने किया। और यहाँ क्या दिक्कत है, बोलो, यहाँ क्या दिक्कत है इस वाले? अभिमान गया ही नहीं, वो वाला अभिमान तो कटा नहीं कटा। मैं तो कहता हूँ वहां बैठ जाते वो ज्यादा अच्छा था। वहां लिफाफा देने की बजाय कॉफी भी पी लेते और समोसा भी खा लेते, वो अच्छा था। वो वाला युद्ध हार जाते। असल में तो तुम्हें ये वाला युद्ध जीतना है, जहां पर तुम्हारे को निंदा का डर लगता है, बुराई का डर लगता है, रिश्ता टूट जाने का डर लगता है, वो। तो ये है कौरव और पांडवों का झगड़ा। कई सालों तक चलेगा ये, और कई बार तुम इस युद्ध में आओगे, पर हर बार हारोगे। हर बार हारोगे और हर बार दुखी होगे। मजबूत कब होगे? मजबूत कब होगे? जब तुम अपने ब्रह्म स्वरूप को जानोगे। मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, तो बाकी ये सब क्या है? मेरी परछाई। परछाई से डरे जा रहे हो, परछाई के छूटने का डर है तुमको। कुछ नहीं छूटेगा, कुछ नहीं जाएगा। एक बर्थडे में ना बैठने से रिश्ते टूट जाते हैं, बोलो, टूट जाते हैं। फिर ऐसे ऐसे भी एग्जाम्पल्स गुरुजी बताते थे। अपने आदमी का सोचो, किसी के अपने आदमी का शरीर शांत है, वो माई फिर भी सत्संग में बैठे हैं, जबकि घर वाले सब खिलाफ हैं। घर वाले बोले जा रहे हैं इसको तो अपने सत्संग की पड़ी है। एक कमरे में सत्संग हो रहा है, एक कमरे में उसने आदमी को रखा हुआ। सत्संग हो जाएगा तब इसकी लिट्टी उठाएंगे। और घर में जो भी थे बोले जा रहे जोर जोर से, उसको ये भी परवाह नहीं है मेरे सत्संगी सुन रहे हैं तो सुनते हैं। इनमें से जो समझदार होगा, जो ब्रह्म स्वरूप होगा, वो समझ जाएगा। जो मूड होगा वो तो यही कहेगा ना, इसकी तो अपने घर वालों से भी नहीं बनती। दिखने में आएगा ज्ञानी के अपने घर वालों से नहीं बनती, क्योंकि उसकी किससे बन रही है? परमात्मा से। जिसकी परमात्मा से बनेगी वो किसी और से बनने बनाने की परवाह ही नहीं करेगा। समझ गए? तो बोले जा रहे बोले जा रहे बोले जा रहे, लेकिन मट्टी तो तभी उठी। आदमी उसका, तुम कौन हो बोलने वाले? जो बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं? उसका आदमी जब फूक के आएगा, और उसको तो अलग कमरे में रखा है, तुम जाओ फूका, तुम्हें कुछ कह रही है? ज्ञानी तुमसे कुछ कह थोड़ी रहा है, जाओ फूका, फूका हो जाओ। ज्ञानी तो अपना भगवान का नाम ले रहा है, कोई गलत काम थोड़ी कर रहा है। ये तो नहीं है ना कि वो मट्टी वहां पड़ी है और वो साथ वाले कमरे में किटी पार्टी कर रही है। वहां क्या कर रही है? वो तो तुम भी करोगे। जब मट्टी उठाओगे तो क्या बोलोगे? राम नाम। अब बताओ, वो ये वाली बात सच है? कल मैं मूवी देख रहा था, उसमें पिक्चर में वो कहती है हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं में रोज वो नहा धो के उसमें पूजा करती है, जो घर की मालकिन होती है। तो पीछे से उसका आदमी भी आके बैठ जाता है, बच्चे भी आके बैठ जाते हैं। तो उसको बड़ा अभिमान होता है, देखा हमारा घर कितना अच्छा है, हम सब पूजा पे बैठ जाते हैं, पूजा करते हैं। पर सबसे कमजोर मोहरा कौन सी थी? वो खुद ही थी। बिना ज्ञान की भक्ति थी उसकी। भक्ति तो की उसने, पर बिना ज्ञान की। उसकी तीन सहेलियां, यानी कंचन, कामिनी और कीर्ति, ये तीन सहेलियां आकर उसको फूकती, क्या बोलती है? अरे रामकिशन जी ने तो सारा बिजनेस बड़े बेटे के हाथ में दे दिया। हिसाब से तो बिजनेस के तीन हिस्से होने चाहिए, समझे? हिसाब से तीन हिस्से होने चाहिए। ज्योति तुम उधर बैठ, तो कहने लगी नहीं ऐसी क्या बात है। बोले बहुत उसने कोशिश की, आखिरकार उन्होंने इसके दिमाग में ये बात भर दी। आप बताओ, जो ब्रह्म है उसका तीन हिस्सों, एक हिस्से चार हिस्सों में क्या लेना देना?
पर दिखने में आ रहा है, देखो फिल्म में, कि वो सर पे पल्ला करके जोत जगा के, और कहाँ बैठी है वो, पूजा करने के लिए। और उसका घर क्या हो गया फिर, खराब। उसने डिमांड कर दी कि एक को गांव वाला प्लांट दे दो, एक को यहाँ दे दो। हो गया ना झगड़ा। ज्ञानी कभी भी इस तरह का कर्म नहीं करता, करता है फिर सारा घर डिस्टर्ब हो गया कि नहीं हो गया। तो हम लोग भी बाहर की भक्ति कितनी भी कर लें, जब तक हमने गुरु को नहीं अपनाया, मन के सहारे चल रहे हैं, तब तक आप देखो बाहर की भक्ति हुई जा रही है। दिखने में आएगा तुम लोग बहुत बड़े भगत हो। अब तो सारे कहते होंगे ना बात, चाहे कुछ भी हो जाए, ये लोग तो बड़ी दूर दूर से सारे आ जाते हैं। हम तब भी नहीं मानते। जिस दिन तुम अपना अभिमान काट के आओ, उस दिन अभिमान काट के आओ। जिस दिन तुम्हें कंफर्टेबल हो तो आ रहे हो, वो दिन आपका काउंट नहीं हो। जिस दिन तुम अभिमान काट के आओ, और अभिमान किस दिन नहीं आता, रोज आता। रोज ही कहीं जाना आना मिलना मिलाना। अब बहुत हद तक तो तुमने काट दिए, बहुत हद तक तुमने अपने दायरे क्या कर दिए, कम कर दिए। अब गिने चुने रह गए। मतलब युद्ध हुआ, काफियों की गर्दन तो हमने उड़ा दी है। अब गिने चुने लास्ट जो युद्ध है वो किसके साथ है हमारा, मेन ये लास्ट युद्ध रह गया। जो सामने खड़ा है रावण, मेघनाथ। आप देखो जब ये पुतले जलते हैं, ये दशहरा इसलिए तो मनाया जाता है कि वहां पर चेहरे तुम अपने वालों के देखा करो। ये ले, इसको मारा तीर, ये भी गया, इसको मारा तीर, ये भी गया। अब कोई नहीं बचा, अब भगवान ही भगवान। तो लास्ट में कौन रह गया, राम। कुंभकर्ण गया, होगा सबके पास कोई ना कोई ऐसा, मेघनाथ, सब चले गए। नहीं, बाकी अब कौन रह गया, राम। और राम का नाम अमर। तुम्हें जब ये तीर मारने के लिए कहते हैं तो तुम्हें क्या लिया जाता है, दूसरे को तीर मारना और कितना आसान है, नहीं, अपने वालों को तीर मार के यहाँ आना। ये युद्ध तो हर समय चलेगा, हर समय, पर नहीं कर पाओगे। और ये युद्ध हमारा जो है यहाँ, अपने वालों को पार करके आना। यही तो मोह है, और क्या मोह है, नहीं। बस वहीं तुम फंस जाते हो, वहीं फंस जाने की वजह से बस वही तुम्हारा जो है दुख निश्चित। क्योंकि जितने 3 4 जो लास्ट के रह गए ना, पहले होते हैं 25 26 27 28, क्योंकि भरे पूरे परिवार है सबके, रिश्तेदारी भी बड़ी बढ़ गई। जब भी कभी देखो आपके उठाले होते हैं, कुछ होते हैं, तो कितने सारे कहते हैं इसका आया गया बहुत है ना, इसलिए तो हम कहते हैं उतने ही तीर चलाने पड़ेंगे। ब्रह्म ज्ञान के जो तीर है, ये गुरु मारता है ब्रह्म ज्ञान के तीर। और जब ये सारे हट जाएंगे, बाकी कौन बचा, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। कल मेरे से कोई कह देगा ना मैं ब्रह्म हूं, ये निश्चय मुझे क्यों नहीं होता, तो मैंने इससे सारा डिटेल पूछा। मैंने कहा तेरे पास कम से कम 54 तीर चाहिए तेरे को। फिर मैंने उससे लिखाया कि बताओ जरा तुम किस किस को पसंद करते हो, किस किस का सोचते हो, उसे सारी डिटेल बताई। तो कितने तीर चाहिए उसको, 54। तो आज सुबह उसका कोना बोला, अब मैं समझा कि मेरे को 54 तीर क्यों चाहिए, क्योंकि मेरा मन 54 लोगों में ही बसा है। तो कितने तीर चाहिए उसको, उसके बाद कौन रह जाएगा, एक मैं ब्रह्म हूं। ऐसे मारना नहीं, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, कुछ नहीं। कोई ऐसे नहीं तुम्हें तलवारें चला के सबकी गर्दन काट के आनी है, तीर मारना नहीं। तुम्हें सिर्फ अपना रास्ता चुनना। जब तुम्हें ये निश्चय हो गया कोई ना अपना, तो फिर किस लिहाज में तुम रुकते हो, किस लिहाज में जाते हो, किस लिहाज में बैठते हो, या तो झूठ बोलते हो जिस बात। जब मैं ब्रह्म हूं, सब मेरा अपना आप है, तो अंदर क्या चलता है,
अंदर से अगर तुम लोग परेशान हो तो चेहरे पर उदासी, मायूसी, पर ये तो मैं ब्रह्म हूं, नहीं, मैं ब्रह्म हूं का मतलब कृष्ण जैसी मस्ती। क्या कृष्ण का आगे पीछे कोई नहीं था? बहुत बड़ा उसकी द्वारकाधीश था, दो दो माएँ थी उसकी, लोगों की एक माँ होती, उसकी दो माएँ थी, फिर दो दो बाप थे उसके, इतनी सारी उसकी प्रजा थी प्यार करने वाली, फिर एक उसका बेस्ट फ्रेंड था सुदामा, मनसुखा, कोई नहीं था उसका, पर तीर तो उसने टाइम टू टाइम चला। यशोदा भाग रही थी रथ के पीछे, उसने पलट के ऐसे नहीं, और वो उसे क्या कह रही है, अरे लल्ला तू भूल गया तेरे को मैंने खूब माखन खिलाए हो, अरे लल्ला, अरे लल्ला। तीर मार दिया तो मार दिया। कितनी दूर तक भागी, फिर ऐसे ही हाथ करके रह गई पीछे, उसने पलट कर पीछे नहीं देखा। देखा ही नहीं। अगर वो पीछे देख लेता तो आज तुमको गीता का ज्ञान नहीं मिलता। नहीं मिलता। ये गीता का ज्ञान जिसके मुंह से निकला है वो कभी दुखी नहीं होता। तुमने भगवान कृष्ण को एक भी एपिसोड में दुखी देखा, रोता हुआ देखा? अब तुम ही बता दो, क्या वो यशोदा से प्यार नहीं करता था? करता था। फिर तुम्हें यही लगता है, अगला सोचेगा कोई प्यार ही नहीं है, कैसा इनको सत्संग में प्यार को दिखा के दिया जाता है, बोलो। और अगर वो कृष्ण वहां रुक जाता तो वो प्यार था, उसको अपना लक्ष्य याद था जिस काम के लिए वो आया था। फिर और सोचो, अब ये रथ सीधा कहाँ जाएगा? जमुना जी पे। जमुना पे राधा वेट कर रही है, उसने भी तो कई जगह रस्सियां फंसा रखी थी, जैसे तुम लोगों ने फंसा रखी है रस्सियां। तुम्हें भी यहाँ ना होता ना, बड़े सारे लोगों से छुट्टी लेनी पड़ती है, नहीं? घर के कुत्ते तक को भी बोल के आते हो, अच्छा रख लो, अभी आ गया, नहीं दूध पी लियो, फिर रख दिया दूध। कितने सबको मना के आते हो, नहीं? क्या छुट्टी नहीं करा? वो भी पहुंचा वहां पे, पहुंचा, राधा ने अपना रोना शुरू कर दिया। वो सोची थी मेरे रोने से ये रुक जाएगा। तुम्हारे आगे तो लोग करते हैं, कोई कहता है बीमार हूं, सिर दर्द है, तो तुम डॉक्टर हो ना, फिर तुम क्यों रुके हो? हम पूछते ना, आए बोला अगली के सिर में बड़ा दर्द था, तो हमने कहा फिर तुम क्या कर रहे थे? तुम क्या कर रहे थे? तुम डॉक्टर हो? क्योंकि डॉक्टर तो नहीं, लेकिन घर में एक बदला तो होना चाहिए। इतना सिर दर्द था उसका, और तुम्हारे रहने से तो और ज्यादा हो गया होगा, क्योंकि हर 10 मिनट बाद तुम्हें पूछा होगा हरी चाय बना, सिर दबा फलाना कर, और उसका सिर दर्द कर दिया होगा तो उसको रेस्ट करने दिया होगा। फिर तभी तो तुम हटो वहां से, उसका सिर दर्द हुआ ही तुम्हारी वजह से, और फिर भी तुम बैठो। राधा ने बड़ा रोई विलाप किया, बहुत कुछ किया, तो उसने कृष्ण ने बोला हो गया? बोला हाँ। बोला रो क्यों रही? बोला तुम जा जो रहे हो। बोला किसने बोला मैं जा रहा हूँ? ना मैं आता हूँ ना जाता हूँ, तेरे से जब भी मैं मिला तेरे को मैंने यही सुनाया ना मैं आता हूँ ना जाता हूँ, मैं तो हमेशा से, और मेरे से प्रेम करना, मोह नहीं। बोला मैं प्रेम ही तो करती हूँ। बोला नहीं, तुम प्रेम नहीं करती, प्रेम करती तो फिर मुझे मेरे लक्ष्य के लिए 10,000 रुपये भी देती। जा एयर टिकट ले, जल्दी जा, रथ से तू लेट हो जाएगा। तुमसे जो प्रेम करने वाले हैं वो तुम्हें यहाँ तक पहुंचा के जाएंगे, तुम्हारे हाथ में पैसा भी रखेंगे, और वो जो प्रेम नहीं करते वो 10 काम की लिस्ट में पकड़ा के देंगे कि पहले ये करो फिर जाना। जो काम देगा वो राम नहीं देगा, ये ध्यान रखना। जो काम देगा ना उसको सिर्फ तुमसे सुख चाहिए। अब भी आंखें खोल लो तो समझ आ जाएगा। जो काम देगा वो राम नहीं देगा तुमको, उनको सिर्फ तुमसे काम है। फिर उसने राधा को दिखाया, बोला देख जमुना की लहरों में देख तुझे कौन दिखता है? बोला अरे तुम कान्हा ही हो, तुम ही हो। बोला फिर तू कह रही है मैं जा रहा हूं?
कादम के वृक्ष के पत्तों में देख तेरे को कौन दिखता है, बांसुरी में देख तेरे को कौन दिखता है, अपनी पाजेब में देख तेरे को कौन दिखता है, उसको विराट दर्शन करा। अब तुम कहोगे वो तो कृष्ण था, उसने विराट दर्शन करा दिया, आप कैसे कहें केक में हम, रिश्तेदारों में हम। बोला क्योंकि तुम हर एक के ख्याल में रहोगे, तुम नहीं होगे ना पार्टी में, सब पूछेंगे सरदार की आंटी कहाँ है, नहीं, हर एक पूछेगा। तो हो गए ना हर एक के ख्यालों में, कि नहीं हो गए? उसके बाद तुम प्रकट हो गए। भगवान इतनी जल्दी से नहीं मिलते, और तुम तो जल्दी से जाके खुद ही सोच के वहां बैठ जाओगे, आते जाते सब कुछ। ये तो नॉर्मल है, कॉमन है, बीच में बैठी हुई वीआईपी। भगवान कैसे होते हैं? पूरी रात जागरण होता है तब जाके नहीं देवी दर्शन देती है, और तुम तो पहले ही बैठ जाते हो जाके, अपना काम करके देवी अपनी महिमा गा के हरिनाम का कीर्तन करके तब आती है अपने भक्तों के पास। तुम अगर किसी के ख्यालों में हो, विचारों में हो, तो अपना ये काम करके फिर पहुंच जाओ। नहीं, पर हम पहले वहां पहुंचते हैं और फिर यहाँ आ नहीं पाते। वहां तो तुम बाद में भी जा सकते हो, जरूरी नहीं है जयमाला के टाइम पहुंचना, लास्ट में पहुंचो, अगले दिन पहुंचो, दूल्हा दुल्हन तो वही रहेंगे, तब भी कहते हैं इसको नवी कुड़ी। 1 महीने तक तो सारे यही बोलते हैं नवी कुड़ी, कि पुरानी कुड़ी बोलते हैं। 1 महीने तक तो नहीं बोलते, कई लोग 1 साल तक बोलते हैं, जब तक चूड़ा पहना नहीं, तब भी वही रहते हैं। तुम्हारा, उन्होंने तुम्हें यही तो कहा था आशीर्वाद देने आना, तुम बोलना आपने यही तो कहा था आशीर्वाद देने ना, तो आशीर्वाद तो आज भी वही दूंगी जो तब देती। लेकिन तब बात और थी, तब कम से कम आपका नियम तो तोड़वा देते हैं। बोला वही तो नहीं तोड़ा, तब बात और थी। देखो तब बात क्या थी? बोला नहीं, हमको ये नहीं है कि खास हमारे लिए चाय बनाओ, नाश्ता बनाओ, नहीं, हमें तो अभी जल्दी में तो आशीर्वाद देना। तुम्हारा काम क्या है? संतों का काम क्या है? आशीर्वाद देना। वो तो तुमने तब भी देना था, और संतों का काम भीड़ इकट्ठी करना नहीं, कम से कम भीड़ में से एक बंदा तो क्या रहेगा, कम नहीं। और कैसे जाओ? वीआईपी के, तुम कॉमन होके जाते हो, गुरु तुम्हें यहाँ पर क्या मिलता है? रिस्पेक्ट बढ़वाता है तुम्हारी, तुम कॉमन होके, फिर अच्छा कॉमन होके जाते हो, फिर तुम्हें सब मिलते हैं, फिर तुम बातें करते हो, ये तुम्हारी इच्छा है, बातें करते हो, फिर नॉर्मल आलू बन जाते हो, आलू की सारी सब्जियों सब मिक्सअप हो जाते हैं। नहीं, गुरु यहाँ तुमको शाही पनीर बनाता है, तुम क्या बनते हो? आलू। रिश्तेदार हो कोई तुम्हारे, उनका तुम खाना करो और आलू बना दो उसके सामने, तो कहना क्या आ गया, तो उसने तो आलू बनाया, और शाही पनीर बनता है तो कहते खाना बहुत अच्छा किया था। तो गुरु तुम्हें यहाँ क्या बनाता है, और तुम क्या बन जाते हो? आशीर्वाद ही तो देना है, बाद में नहीं दे सकते। कोई ऐसी परिस्थितियों की अर्जेंसी, तुम ही वहां प्रेजेंट होना है, वो बात अलग है, वो भी गुरु की नॉलेज में देके, गुरु की परमिशन लेके तब जाओ। गुरु को लगेगा कि हाँ इमरजेंसी है, इनको पहुंचना वहां, तो अभिमान कटाया, अभिमान कटा के गए कि गुरु को तुमने सिचुएशन बताई, गुरु ने कहा नहीं आप जाओ, आपका वहां खड़ा होना जरूरी है। तो अभिमान दिया पहले गुरु को, गुरु की परमिशन लेना, अभिमान देना, अपना अभिमान दो और गुरु की परमिशन। ठीक, क्या है समझ में? कौन तुझे रोकता है, कौन तुझे मीरा ने पी तो, मीरा ने पी तो,
प्याले विच शाम का दीदार हो गया, पी है तो प्याली हरी नाम वाली पी हरी, कौन तुझे रोकता है, कौन तुझे, हनुमान ने पी तो विच शाम का दीदार हो गया, पी है तो प्याली हरी नाम वाली पी हरी, भूमि में पी तो भूमि में पी तो बेरा विच राम का दीदार हो गया, बेरा विच, अब ये राम शाम जो मिले कैसे दीदार हुआ है, मतलब कि बेर है और बेर देखने से ही किसकी याद आ गई, राम की, तो राम के लिए फटाफट बेर तोड़ने लगे, प्याला आया हाथ में तो साथ में खड़ी हुई सखी कह रही है मत पीना मीरा, इसमें क्या है जहर, तो उससे किसकी याद आई, शाम की, समझे। तो ऐसे ही जब रिश्तेदार बैठे होते हैं तो सब कहते हैं पागल हो, जा रही हो, पहले मेरे बेटा वो उधर से वो करते हैं, सत्संग से नफरत करते हैं, अब बोला आप तो जरूर जाओ, सत्संगियों ने पी तो जीतो, सत्संगियों ने पी तो रिश्तों में गुरु का दीदार हो गया, रिश्तों से गुरु का दीदार, पी है तो प्याली हरी नाम वाली पी हरी, कौन तुझे रोकता है, कौन तुझे, कौन तुझे रोकता है, ठीक, आओ ध्यान में, शरीर से बाहर शरीर को ही देखते चलो, तुम इसके साक्षी हो, इसके दृष्टा हो, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, और जो ये शरीर दिख रहा है मुझे ये मेरी परछाई है, मैं ये नहीं हूं, ये मेरी परछाई है, मैं हूं तो ये है, मेरे से इसकी प्रेजेंटेशन, मेरे से ये चलता है, अपने आप में ये कुछ भी नहीं, पर मैं ब्रह्म को ना जान के शरीर को अपना आप जानता हूं, गुरु ने मेरा भ्रम दूर किया, अब ये सत्संग में एक घड़ी के लिए भी नहीं विसर सकता, तो सत्संग आते आते मुझे मेरे ब्रह्म का दर्शन होता है, सत्य का दर्शन होता है, इसलिए सत्संग के मामले में नो कॉम्प्रोमाइज, फिर इसी शरीर को देखो, ये शरीर तुम्हें अभिमान कराता है, और जब तुम ब्रह्म की स्थिति में आते हो तो अर्जुन की तरह फंसते नहीं, जैसे सारे युद्ध किए, जैसे हर दिन सत्संग आते हो, वो दिन भी मेरे लिए कॉमन दिन होता है,
जब जिस दिन मुझे अपना अभिमान काटना होता है। ठीक, खोल लीजिए आंखें अभी बंद करके और साथ